बड़े जो शराब माफिया हैं वो छूटे घूम रहे हैं। जो कांड किया सो तो नहीं फांसा, और जो नहीं किया जो उसकी सजा मिल गया। हाँ, आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई किया गया तो उनका भी रिहाई किया जाए। जो पूरा सप्लायर है, बड़ा सप्लायर, वो कोई जेल में नहीं है, लेकिन जो गरीब गुरबे हैं, जो शराब पीने के आरोप में चले गए, 2 लीटर 4 लीटर शराब, जो बेरोजगारी के अभाव में, जो रोजगार के अभाव में बेरोजगार हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो वो जेल में बंद हैं। सबके लिए कानून एक बने। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। सरकार की तरफ से जेल के मैनुअल में बदलाव किया गया और 27 कैदियों को रिहा किया गया। ऐसे में अब इसको लेकर के, जिसमें आनंद मोहन भी शामिल थे, इसके अलावा कई अन्य मतलब जैसे बाकी सारे ऐसे बाहुबली लोगों को छोड़ा गया, उसको लेकर के आज भाकपा माले जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ, और उन तमाम टाडा बंदियों के परिजनों के साथ आज धरना पर बैठी हुई है, जो कि जेल में बंद है और जिनकी उम्र सीमा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि जिन्होंने अपने उम्र का कई ऐसा जो लम्हा है वो जेल में गुजार लिया है, उसको लेकर के अब कि उन लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए जो कि अस्पताल में भर्ती रहते हैं, जो कि बूढ़े हो चुके हैं और अपने जीवन का ऐसा कई ऐसा दौर जो है वो जेल में गुजार चुके हैं। इसको लेकर के आज भाकपा माले के विधायक जो हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं टाडा बंदियों की रिहाई को लेकर के। क्या क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है कि जो टाडा में बंद हैं बंदी, भदासी कांड के, पूरे देश से टाडा कानून खत्म हो गया है, उनको रिहा करे सरकार। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी दिया है और आज धरना है कि ये बंदियों की रिहाई में भेदभाव क्यों। उन्होंने रिमिशन सहित 32 साल और खांटी 22 साल की सज़ा पूरी कर ली है। वो मरणासन स्थिति में, अभी कुछ दिन पहले एक बंदी की मौत हुई थी और अभी एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सरकार क्यों ये भेदभाव की नीति अख्तियार कर रही है बंदियों की रिहाई में? आप लोग सिर्फ आनंद मोहन और बाकी 27 लोगों की जो रिहाई हुई उसको लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं? ना, वो उस पर हमारा सवाल नहीं, सवाल है कि आप इन टाडा बंदियों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जेल के मैनुअल में बदलाव हुआ है तो इनके लिए भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए कानून एक बने। ये भी बढ़िया व्यवहार के हैं, इनको सरकार तत्काल रिहा करे, इसीलिए हमारा ये आज का धरना है। आप लोग लिखे हुए हैं शराबबंदी कानून के तहत जेलों में तमाम लोग जो हैं उनको रिहा किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों को ये कानून में ज़्यादा गरीब लोग बंद हैं, जिनको बंद करके रखा गया है। बड़े जो शराब माफिया हैं वो छूटे घूम रहे हैं, इसीलिए शराबबंदी सफल नहीं हो रही है यहाँ, ठीक ना। तो हम लोग इसीलिए ये मांग करते हैं। माले तो सरकार के साथ है ना, माले तो बाहर से सरकार समर्थन दे रहे, सरकार में शामिल नहीं। शामिल नहीं, आप लोग बस समर्थन कर रहे हैं। हाँ, बाहर से समर्थन कर रहे हैं। तो अब आप लोग जो ये अभियान निकाले हुए, एक तरह से आप लोग धरना पे बैठे हुए, इसको आगे कहाँ तक? अभी ये शुरुआत किए हैं, हम इसकी शुरुआत किए हैं। जब तक रिहाई नहीं होती ये आंदोलन चलेगा। हमारे साथ कुछ परिजन हैं उन लोगों के जो जेल में बंद हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? भदासी से। हाँ, यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन दे रही हैं। आपके परिजन कोई हैं? मेरे ससुर जेल में हैं। ससुर जी हैं हाँ। आपके? कितने दिन से बंद हैं? 22 साल से बंद हैं। हाँ, किस जुर्म में बंद हैं? टाटा वाला में। टाडा वाला? जी। तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे हाँ, आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई किया गया तो उनका भी रिहाई किया जाए। जो गरीब को उन्होंने सता रहे हैं कि अभी तक 22 साल से बंद रखे हैं, और बड़े लोगों के लिए उनका रिहाई किया गया है, इसलिए हम लोग भी मांग कर रहे प्रदर्शन में कि उनका भी रिहाई किया जाए। आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि मांग कर रहे हैं कि आपके परिजन जो हैं जो टाडा में बंद हुए थे उनका छोड़ा जाए। हाँ, उनको छोड़ा जाए। तो क्या कीजिएगा आगे? सरकार तो मतलब शायद ही सुने आप लोगों की बात को। क्या लगता है, उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है, क्योंकि सरकार सब लोग की बात तो सुनती है, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे? ऐसा उम्मीद लेकर ही तो यहाँ आए हैं। उम्मीद है सरकार सुन रही है सबकी बात। हाँ, हम उम्मीद है कि सरकार सुनेंगी सबकी बात, क्योंकि सरकार है तो सबको बात उनके सुनने के लिए है। आप कहाँ से आई चाचा? भदासी से आए हैं दीदी। आपके भी घर से कोई बंद है? मेरा ससुर है। आपके भी ससुर बंद है? हाँ। उम्र कितनी होगी? 80 साल हुआ। 80 साल। 80 साल होगी। कब से बंद है? 2003 से। 2003 से। 2003 से बंद है, यानी कि लगभग उनको 20 साल हो चुका है जेल में बंद। 20 साल से ज़्यादा हो गया दीदी। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग रहे हैं सरकार से यह दीदी कि इनको रिहाई करल जाए, छोड़ दिया जाए। मैं छोटे छोटे बच्चा लोगों को मैं लेकर के मैंने कलप रहे हैं, दुख काट रहे हैं। मैं छोड़ने के कह रहे हैं कि किस जुर्म में गए थे आपके साथ? किस जुर्म में गए थे आपके साथ? जुल के तो किस लिए जेल गए थे?
और भदासी में कांड जो हुआ, उसी कांड में कांड में तो नहीं था कि लोग फंसा दिए, तो मैं क्या जो कांड किया सो तो नहीं फंसा, और जो नहीं किया जो उसकी सजा मिल गया। कांड नहीं किए थे उनको सजा मिल गया है। तभी हाँ अभी तो होगा जुल्म, तभी ना सरकार लेके गई होगी जेल में। नहीं दीदी, नहीं सर, ये सब झूठा सोचा बोल कर फंसा दिया है। और 20 साल से वो जेल में है। हाँ 20 साल से ज्यादा हो गया, 25 साल 22 साल हो गया। 22 साल से मैंने जेल में है मेरा ससुर। 22 साल से आपका ससुर जेल में है। हाँ मैं छोटे बच्चा लेकर बच्चा अवस्था तो वृद्धावस्था हो गई होगी उनकी। हाँ बेदम बूढ़ा हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब उसका छोड़ना चाहिए। तो ये परिजन हैं जो कह रहे हैं कि इतने दिनों से हमारे परिजन जो हैं वो जेल में हैं और सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। शराबबंदी कानून में जो लोग बंद हैं उनको भी आप लोग मांग कर रहे हैं छोड़ने की, टाडा वालों को। हाँ, ये सरकार की भेदभावपूर्ण नीति का मामला है। जिस तरह से टाडा बंदियों को नहीं रिहा किया गया क्योंकि वो गरीब हैं, साधारण आदमी हैं, और उसमें जो करकर्ता फंसे हैं माले के, वो गरीबों के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन 22 साल होने के बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया, जबकि 14-15 साल से बहुत सारे मुकदमों में फंसे लोग जो हैं, आनंद मोहन जी के साथ उन 27 लोगों की रिहाई होती है, बीच में 18 लोगों को छोड़ दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के भेदभावपूर्ण नीति का मामला है और अन्याय और न्याय से जुड़ा हुआ है। ये सरकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। जब कोई कानून बनेगा, जेल मैनुअल में परिवर्तन हो रहा है, कानून बन गया तो इस आधार पर सबके लिए बराबर होगा। तो टाडा बंदियों की भी निश्चित रिहाई होनी चाहिए और उनको गरीब समझ करके, गरीब राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता को समझ करके नहीं रिहा किया जाना अन्याय है। ठीक उसी ढंग से जो शराब के मामले हैं, तो शराब के मामले में जेलों में बंद जो हैं वो बहुत भारी पैमाने पर गरीब हैं, लाखों लाख गरीब हैं। और इसमें जो है कोई शराब माफिया जेल में नहीं है। जो पूरा सप्लायर है, बड़ा सप्लायर, वो कोई जेल में नहीं है। लेकिन जो गरीब गुरबे हैं, जो शराब पीने के आरोप में चले गए, 2 लीटर 4 लीटर शराब, जो बेरोजगारी के अभाव में, जो रोजगार के अभाव में बेरोजगार हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो वो जेल में बंद हैं। उनको तमाम ऐसे गरीबों को रिहा करना चाहिए और ये गरीबों के प्रति सरकार का अन्यायपूर्ण तरीका है। आज आप लोग आवाज उठा रहे हैं इसको लेकर के, आगे क्या कीजिए? सरकार से तो बातचीत आप लोगों की हुई है, पहले मांग रखा आप लोगों ने टाडा बंदियों की रिहाई की, तब तो सरकार ने नहीं सुना। अब क्या लगता है सरकार सुनेगी? देखिए, कल अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का पूरे राज्य भर में प्रदर्शन था। जो केंद्र की भेदभावपूर्ण नीति, जो मनरेगा में मजदूरी उसने कानून से अलग हट करके 429 रुपया केंद्र में मजदूरी तय है अकुशल मजदूरों की, और मनरेगा का मजदूरी यहाँ 228 रुपये बिहार में मोदी सरकार ने तय किया। उस भेदभाव के खिलाफ कल पूरे बिहार में धरना था, प्रदर्शन था खेत मजदूरों का, गरीबों का। उसमें ये तब तक घटना आ गई जिसमें टाडा बंदियों की रिहाई नहीं की गई और जेल मैनुअल में परिवर्तन करके बहुत सारे बंदियों की रिहाई की गई। तो ये भी एक अन्याय है, ये भी भेदभाव है। तो हम लोग इस भेदभाव के खिलाफ कल प्रदर्शन किए थे, आज यहाँ बैठे हुए हैं और आगे आने वाले समय में भी बिहार के गरीबों में इसको लेके भारी आक्रोश है कि कोई नियम कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, अमीर और गरीब सबके लिए बनेगा। इसलिए गरीबों में भारी आक्रोश है और गरीब लोग कल आंदोलन में उतरेंगे और उनकी आवाज़ को भाकपा माले प्रमुखता से उठाएगी। चुनाव में शामिल होने वाले बाहुबलियों के लिए मैनुअल में बदलाव क्यों किया जाता है? ये चुनाव में भाग लेने वाले बाहुबलियों के लिए ही मामला नहीं है, बल्कि ये सामान्य तौर पे ये परिवर्तन सरकार द्वारा किया गया है कि जो 14 साल से ज़्यादा जेल में रह गया तो वो रह गया, तो उसको बाद उसकी रिहाई होनी चाहिए। तो हम ये सीधे तौर पे कहेंगे कि जो भी उम्र कैद के मामले में जो पूरा परिवर्तन हुआ जेल मैनुअल में, तो वो सबके लिए लागू हो। बात है भेदभावपूर्ण तरीके का, बात वहाँ है कि वो नहीं छोड़ा जाए, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए, यहाँ बस नहीं है। सवाल ये है कि सबके लिए एक बराबर हो, अमीर और गरीब सबके लिए। भाकपा माले के एमएलए हैं, आप देख सकते हैं पीछे महबूब आलम के साथ साथ और कई ऐसे एमएलए हैं भाकपा माले के जो आज प्रदर्शन पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। परिजन भी मौजूद है उन टाडा बंदियों की जिनके परिजनों ने कई साल से अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारी है और मांग कर रहे हैं उनकी रिहाई की कि जब आप आनंद मोहन को छोड़ सकते हैं, जब आप बाकी ऐसे 27 लोगों को छोड़ सकते हैं जो कि जिनका
जुर्म जो है वो सिद्ध हुआ था, तो उन लोगों को भी छोड़ना चाहिए जो कि शराबबंदी कानून में अंदर गए हैं, क्योंकि ऐसे कई बड़े शराब माफिया जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं और उनके बदले जो है छोटे छोटे कारोबारियों को और छोटे छोटे जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको जेल में रखा गया है। इनका साफ तौर पे ये कहना है। और इसके साथ ही ये कहना है कि टाडा बंदियों की जो रिहाई की मांग ये लगातार करते हैं, उसको लेकर के सरकार अपनी आंखों को खोले और देखे और बाहर करे, उनको रिहाई दे, वरना ये जनता के साथ मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे तो बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।